चरि चरही दुष्ट जंतु बन भूरी। अब सुबाटिका की सोही सुतै सुभग सजीवन मूरी। लखन सिया राम चंद्र शंकर ओमा। वन में हाथी शेर राक्षस और दुष्ट सिंहक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र इसलिए कहती हूँ कि विष की फुलवारी के बीच क्या सुंदर सुहावनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। ऐ बनहित कोल की रात किशोरी रची बिरंची विषय रस भोरी। पाहन क्रमी जिमी कठिन स्वभाव अति नहीं कलेश न कानन काऊ। वन के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियों को रचा है जो विषय रस से भोरी है। पत्थर के क्रमी को जंगल में दुख नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़ा है। श्री राम हरि कहे तापसी तिये कानन जोगू। अजहि तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बने बसही तात कहीं भांति अचित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां बन के योग्य हैं जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है। श्री राम अरिशुरी सरिचु भगे बनज बनचारी अडाबर जोग की हंस कुमारी। अति विचार जैसे आय सुहोई मैं सिख देऊ जान की होई। क्या गंगा जी की सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस की कन्या मैले तालाब की योग हो सकती है? ऐसा विचार कर मुझसे कहो ऐसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। श्री राम ऐ जो सिया भवन रहे कहे अम्बा अमो कहे होई प्राण अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी असील स्नेह सीधा जनुसानी। कौशल्या जी कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की शील और स्नेह युक्त मानो अमृत से सनी हुए ऐसी प्रिय वाणी सुनकर कही सिया बचन विवेक मैं कीन्हा। मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगति बिटपी गुण दोष। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओमा। श्री रामचंद्र जी अपने विवेकपूर्ण वचन से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करके सीता जी को समझाने लगे। मातु समीप कहती सकुचाई अब बोले राम समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनऊ अवान भात दिया जनी कछु धरहू। माता के समीप में कहते हुए श्री रामचंद्र सब चाहते थे तो भी मन में समझ कर कहने लगे हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो तथा इसे सुनकर मन में कुछ और न समझना।
आपने मोरनी की जो चाहू, अब वचन हमारा मानी घर राहू। आय सुमोरी सासु शोकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो तुम्हें अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर में रहो। श्री राम, मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो। हे भामिनी, इसी से तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। अरे यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, अहोई हई प्रेम विकल मति भोरी। आदर के साथ साथ सास ससुर के चरणों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से विकल हो जाए, तब तब तुम कही कथा पुरानी, असुंदरी समझायहु मृदुबानी। कहव स्वभाव शपथ सत्य मोही, असमुझी मातु हित राखऊ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम पुरानी कथा कोमल वाणी से समझाना। हे सुमुखी, मैं सत्य कहता हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। अरे गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल पाई भी नहीं कलेश, हठ बस सब संकट सहे। गालो नहुखु नरेश, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओमा। यदि तुम मेरा कहना मानकर सासु ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालब ऋषि और राजा नहुष की भांति सब प्रकार दुख होगी। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, अबेगु फिर अब सुनु सुखु सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, असुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगती, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। जो हठ करहु प्रेमी बस बामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा। अरे कानन कठिन भयंकर भारी, अघोर घाम ही में बारी बयारी। हे स्त्री, प्रेम के बस होकर हठ करोगी तो परिणाम दुख मिलेगा। वन में तो महा कठिन और भयंकर होता है, घोर धूप जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। कुछ कंटक मग कंकर नाना, चलब पया जही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजुले तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। मार्ग में कुछ कांटे और आने कंकड़ पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे,
कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करही गान सुनि धीरज भागा। कंदराए खोह नदी नदी और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नदी नहीं बनता रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं, जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है।